हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करेंगे। लिस्ट एक टाइप है डेटा स्ट्रक्चर का, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लास्ट वीडियो में कि डेटा स्ट्रक्चर एक वे है डेटा वैल्यूज़ को मेमोरी में ऑर्गेनाइज करने का। तो बहुत तरह के डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स अवेलेबल होती हैं, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसी में से हमारा आज का टॉपिक है लिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट में सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन प्रिमिटिव से क्या मतलब है, इसको समझने के लिए पहले ये समझ लेते हैं कि कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। एक्चुअल में हम दो तरह के डेटा टाइप्स जानते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव मींस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज के थ्रू हमें पहले से ही प्रोवाइड करके दिए गए हैं, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, एक्सेट्रा। और नॉन प्रिमिटिव वो होते हैं जिसे प्रोग्रामर अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाता है, जैसे कि स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा। तो अब प्रिमिटिव डेटा से या नॉन प्रिमिटिव से मतलब है कि किस तरह की वैल्यूज लिस्ट अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो लिस्ट अपने अंदर नॉन प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है। तो आप जब भी कोई वैल्यूज इसमें स्टोर करेंगे तो वो नॉन प्रिमिटिव होनी चाहिए। दूसरा है कि लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर से मतलब होता है कि किस वे में या किस फॉर्म में आपका डेटा स्टोर हो रहा है, सीक्वेंशियली स्टोर हो रहा है या रैंडमली कहीं पे भी जाके स्टोरेज हो रही है। तो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर हमेशा अपने अंदर डेटा वैल्यूज को एक सीक्वेंस में स्टोर करता है। तो लिस्ट एक सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है। थर्ड पॉइंट है डायनेमिक। डायनेमिक से मतलब है यहाँ पर कि लिस्ट के अंदर लिमिट कितनी है डेटा वैल्यूज को स्टोर करने की। तो लिस्ट के अंदर ऐसी कोई वैल्यूज डिफाइन नहीं की जाती है कि आप इतना ही डेटा उसके अंदर स्टोरेज करेंगे। आप जैसे जैसे डेटा वैल्यूज डालते जाएंगे, इंसर्ट करते जाएंगे, लिस्ट अपना साइज एक्सटेंड करता जाता है। तो ये हो गया कि लिस्ट किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं कि लिस्ट के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले आएगा हमारा सिंगली लिंक्ड लिस्ट या सिंगली लिस्ट। दूसरा होगा आपका डबली डबली लिंक्ड लिस्ट और तीसरा है सर्कुलर। तो ये तीन डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपके पास डेटा वैल्यूज़ को एक्सेस करना और उसको ट्रैवर्स करना, सर्च करना, डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए अपनी अपनी सबकी एल्गोरिथम्स हैं और सबकी अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं कि कौन कौन क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके तीनों चीज़ पढ़ेंगे। अब आता है कि लिंक लिस्ट का मेमोरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब भी आप लिंक लिस्ट का कोई भी नया मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं तो वो नया मेमोरी ब्लॉक को नोड बोला जाता है, उसका नाम होता है नोड। और नोड हमेशा अपने अंदर दो तरह की वैल्यूज को स्टोर करता है। एक तो होती है आपकी वैल्यू जो आप स्टोर करने जा रहे हैं और दूसरा होता है एड्रेस। एड्रेस एक किसका होता है? एड्रेस होता है कि जो भी अब आप नेक्स्ट वैल्यू स्टोर होगी मेमोरी में, तो और जैसे मान लीजिए आपने एक और नया नोड बना लिया, इसमें आपने फिर से कोई वैल्यू स्टोर कर ली, इसका भी अपना, ये भी अपने अंदर कोई एड्रेस रखेगा। तो अब ये आपस में कनेक्ट कैसे होंगे कि ये दोनों ही लिस्ट के पार्ट हैं। तो इसका वे ये होता है कि जो भी नया मेमोरी ब्लॉक सीक्वेंशली है, यानी पहले के जस्ट बाद वाला जो है, उसका एड्रेस हमेशा प्रीवियस वाले में जाके स्टोर होता जाएगा। तो इस तरीके से ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि लिंक लिस्ट का मेमोरी ब्लॉक अपने अंदर दो तरह की वैल्यू रखता है। पहला होता है वैल्यू जो कि आपकी एक्चुअल वैल्यू है जो आप स्टोर करना चाहते हैं, और दूसरा होता है एड्रेस ब्लॉक जो अपने अंदर नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक का
एड्रेस स्टोर करता है। अब हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट के साथ में कितने तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आता है इंसर्शन। तो इंसर्शन मीन्स डेटा इंसर्ट करना। इंसर्शन में भी हम लोग इसको 3 तरीके से देखेंगे कि जब इंसर्शन करना होता है तो जब आपको फ्रॉम बिगिनिंग यानी बिल्कुल स्टार्ट से या फ्रॉम स्टार्ट आपको बिल्कुल एक एक मेमोरी ब्लॉक आप चाहते हैं कि स्टार्ट से बिल्कुल फर्स्ट से डेटा वैल्यूज स्टोर होती जाए। दूसरा, एंड से अगर आपको लिस्ट को ऐड कराना है तो जैसे ये एक लिस्ट है तो अब जो नया मेमोरी ब्लॉक बनेगा वो पीछे से जुड़ता चले जाएंगे ऐसे। और तीसरा होता है आपका एट एनी इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स पर। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे एक नया मेमोरी ब्लॉक ऐड हो जाए इस तरीके से। तो ये कई तरीके होते हैं कि इंसर्शन आप फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम एंड, एट एनी इंडेक्स इस तरह से भी करा सकते हैं। इसी तरह से जब डिलीशन किया जाता है तो डिलीशन में भी तीनों तरीकों को यूज कर सकते हैं कि डिलीशन अगर आपको स्टार्ट से डिलीट कराना है या एंड से डिलीट कराना है या फिर किसी भी इंडेक्स से डेटा आपको डिलीट करना है। तीसरा होता है ट्रैवर्स। ट्रैवर्स से मतलब है रीड करना डेटा को, कि अब आप लिस्ट, इतनी बड़ी लिस्ट है हमारे पास और इसमें मुझे डेटा को एक एक करके रीड करना है। तो ये रीडिंग कैसे होगी, किस तरीके से लिस्ट अपनी एक एक वैल्यूज को रीड करेगा। तो ये 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।